हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से रीजनिंग का एक न्यू क्लास में। मैं बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन है तो ये क्लास आप सभी को देखना अति आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि अभी भविष्य में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट और जितने एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, जिस प्रकार से रीजनिंग का जिस चैप्टर से प्रश्न अभी एग्जामिनर उठा रहा है, आप सभी को हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा इस क्लास में, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और आप सभी को पता चलेगा लेटेस्ट में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। और इस क्लास का एक ही मकसद है कि रीजनिंग में हर स्टूडेंट को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करना सिखाना। तो आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करोगे, यही रीजनिंग का मूल महत्व है कि जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वही फतेह तक पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो, अगर इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें, ऐसे प्रश्न रहे तो आप सभी को क्या करना है, बताना है कि 5 जिस प्रकार से 124 से संबंधित है वही 10 यहाँ क्या चीज़ होगा। पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश करना, ना हो तो फिर हम तो बता ही रहे हैं। देखो, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, देखना है कि ये 5 जो है ना 124 कैसे आया, उसी नियम से हम 10 को यहाँ से लाएंगे ऑप्शन के अनुसार, समझो। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है, ये जो 5 है ना, 5 का क्यू किया। आप सभी को पता होगा कि 5 का क्यू क्या होता है, तो 5 का क्यू 125 होता है। क्या होता है? 125। अगर 125 में हम एक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 124। अगर 5 का क्यू करेंगे 125, 125 में एक को माइनस करेंगे तो हमें क्या मूल प्राप्त होगा, 124 प्राप्त होगा, जो कि देख सकते हो यहाँ 124 लाया है। यानी कि क्या किया है इस प्रश्न में, आप सभी को पता चल गया होगा। यानी कि पहले का क्यू किया, उसमें एक घटा दिया और उसका दूसरा भाग आ गया। इसी प्रकार हम अगर 10 को क्यू करेंगे तो 10 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 10 का क्यू कितना होता है, 1000 होता है। अगर हम इसमें एक माइनस कर देंगे, अगर हम इसमें एक माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 999। क्या प्राप्त होगा, 999। यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या भराएगा, जो भराएगा ऑप्शन नंबर ए 199। क्या हुआ, 199 इज द राइट आंसर। समझ गए सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो क्या करना है, देखो श्रृंखला में क्या है, 3 है, 6 है, 18 है, 72 है, 2160 है। यहाँ खाली स्थान जो पूछ रहा है, यहाँ पे आप सभी को क्या भराएगा जो बताना है। तो ऐसा प्रश्न पूछे एग्जामिनर तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप लोग को पहले दिमाग से सोचना है कि कैसे इस प्रश्न को हम सोल्व करें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, लाइक का बटन वहाँ पे दिया होगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो क्या है इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर 3 से अगर 6 कैसे लाया, 6 से 18 कैसे लाया, 18 से 72 कैसे लाया, यहाँ पे लाना है, इसी प्रकार से हमें दिमाग लगाना है। तो देखो 3 से 6 लाने के लिए हमें क्या करना है, अगर 2 से हम गुना करते हैं तो 3 दूना 6 आ गया। अगर 6 से 18 लाने के लिए हम 3 गुना करते हैं तो 6 तिया 18 आ रहा है। 18 से 72 का लाने के लिए कैसे करेंगे, 18 गुने 4 करेंगे तो 18 चौका 72, 72 आ रहा है, हाँ 72 आ रहा है। अगर देख रहे हैं, अगर इसके बाद लाने के लिए क्या करना है, सीरीज किस प्रकार से बन रहा है, पहले 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया। अगर हम 5 गुना करेंगे, देखो 5 गुना करते हैं, 72 में 5 गुना करेंगे तो 72 पचे कितना होता है, 72 पचे 360। देखो गुना कर लो, 5 दूना 10 के 0, हाथ में रहा 1, और क्या होता है, 7 पचे 35 और 1 36, 560 आ रहा है। अब इसमें 5 गुना किया तो इससे इसको लाने के लिए हमें कितना करना चाहिए, गुना। अभी 6 गुना करेंगे तभी तो हमको 21,000
सॉरी 2160 आएगा। तो 360 में अगर हम 6 गुना करेंगे, 360 में 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा देखो, 6 गुने 0 0, 6 छक्का 36 के 6 हाथ में रहा 3, और छोतिया 18 और 18 और 3 21, 260 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आ रहा है। तो इसके मतलब हमारे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या 360, जो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा खाली स्थान जगह क्या भराएगा 360, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। समझ रहे हो कैसे किया ये सीरीज में, पहले 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया, फिर 5 गुना किया, फिर 6 गुना किया। समझ रहे हो, उसी प्रकार यहाँ पे रिक्त स्थान को भर दिया, कितना आया 360। चलो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है अक्षर श्रृंखला में, ये कैसे किया है तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है कि दिमाग लगाना है कि आखिर बी से पी कैसे आया, फिर ई कैसे आया, फिर एम कैसे आया, एच जे, इसी प्रकार से हमें ये और ये लाना है। तो ये कैसे आएगा देखो, अगर बी से हम ई चलते हैं तो बी से ई जाने के लिए यहाँ पे कितना हमें चलना पड़ रहा है, 3 चलना पड़ रहा है, बी सी डी ई, 3 जोड़ना पड़ा किस में, बी में 3 जोड़ना पड़ा तो ई आया। अगर ई से एच चलते हैं तो एच, ई से एच जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 3 जोड़ना पड़ता है, ई एफ जी एच 3 जोड़ना पड़ा, फिर एच से के चढ़ने के लिए फिर 3 जोड़ना पड़ा, फिर के से आगे बढ़ने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 3 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 हर में जोड़ रहा है। तो देखो के में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, के एल एम एन, क्या आएगा एन आएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या भरेंगे, एन भरेंगे। समझ रहे हो एन भरेंगे। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, अब बचा बी और डी। अब देखना इसमें क्या किया है, अगर पी से क्या चला है एम, पी से एम चला है तो पी से एम जाएगा तो यानी कितना घट रहा है, क्या कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। पी से एम जाने के लिए कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। इसी प्रकार एम से देखो जे, एम से जे जाने के लिए फिर 3 घट रहा है। फिर के से इसी प्रकार हम इसमें भी 3 माइनस करेंगे, तो इसमें के में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे के है तो के में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, डी आएगा, डी ई एफ जी एच, नहीं यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे के है ना, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा एक आगे बढ़िए, यहाँ देखो पी से चले एम, पी से चले एम, फिर एम से चलेंगे जे, अब जे से चलेंगे क्या, जे से चलेंगे जी, तो जे से जी गया कितना माइनस किया, 3 माइनस किया, जे से जी माइनस किया 3। अब हम जे से यहाँ चलेंगे, यानी कि जे में हम -3 करेंगे तो क्या आएगा, जे में सॉरी जी है, जी में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सिंपल समझना है कि नीचे में +3 जोड़ा है, ऊपर में 3 घटाया है। सीरीज में देखो पी में 3 घटाएगा एम आएगा, एम में 3 घटाएगा जे आएगा, जे में 3 घटाएगा तो जी आएगा, और जे में हम 3 माइनस करेंगे तो डी आएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, एन और डी, क्या होगा, जो कि एन और डी हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनें। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनें। बताना है आम जिस प्रकार फल से संबंधित है उसी प्रकार आलू का संबंध बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। क्या होगा, जड़ होगा, फल होगा, तना होगा या फूल होगा। तो देखो ऐसा प्रश्न में क्या करना है, आम का समझना है क्या चीज़ से रिलेशन बना रहा है, फल से बना रहा है। तो आलू का रिलेशन क्या होगा, आलू को हम लोग क्या कहते हैं, अगर आम को हम फल कहेंगे तो आलू को क्या कहेंगे, तना कहेंगे। क्या कहेंगे, तना, ना कि जड़ मार देना, ना कि फूल फल मार देना। क्या होगा, आलू का संबंध किससे होगा, तना से होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है। आगे प्रश्न कर रहा है कि यदि हम घटाव को जोड़ कहते हैं, जोड़ का घटाव कहते हैं, गुना को भाग कहते हैं और भाग को गुना कहते हैं, तो इस प्रश्न को सोल्व करें।
देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कैसे करना है इस प्रश्न को। तो देखो कैसे करना है। कर रहा है कि यहाँ पे 126 है, क्या है 126 और गुना है। अब यहाँ पे कर रहा है गुना का अर्थ भाग है, यानी गुना का जगह हम भाग लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। फिर कर रहा है भाग, भाग का अर्थ क्या है गुना है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब कर रहा है घटाव, घटाव का अर्थ क्या है जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ लिखेंगे और खाली स्थान, मतलब इसका सोल्व करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कैसे करना है देखो, अगर हम 126 में 3 से भाग करते हैं तो 126 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 42, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 42 आ गया। फिर गुने 10 करते हैं और फिर प्लस 6 करते हैं। तो 142 में अगर हम 10 को गुना करेंगे तो 400 कितना आएगा 420 आएगा, और इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक 420 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 426, कितना आएगा 426, जो कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 426 इज द राइट आंसर। क्या होगा 426। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है 6 नंबर का। इसमें कर रहा है दिए गए आकृति में त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में त्रिभुज पता कराना है। तो देखो एक ट्रिक होता है कि अगर आप सभी को चतुर्भुज, इस प्रकार के 4 कोण 4 भुजा वाले में आप लोग को त्रिभुज काउंट करने के लिए कहे तो इसमें क्या करना है देखो। और इस चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है, कैसे घुमाया जो देखो ऐसे 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 और ऐसे कर दिया है, और इसमें एक इधर से किया एक इधर से लकीर कर दिया, ये कर दिया, ये चतुर्भुज है। तो ऐसे इसमें पर त्रिभुज काउंट करने के लिए क्या ट्रिक है देखो, इसमें गिनना कितने भाग है, 1 भाग 2 3 और ये 4, इसमें 4 भाग है तो 4 में 2 से गुना कर देना 8 त्रिभुज, मतलब कि इस जो चतुर्भुज के अंदर है कितने त्रिभुज बनेगा 8 त्रिभुज बनेगा। अब 8 त्रिभुज ये हो गया, और इसके बाहर कितना त्रिभुज बन रहा है, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज इधर बन रहा है और 8 त्रिभुज इधर, तो 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 त्रिभुज हो रहा है इसमें। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना त्रिभुज इसमें है, तो 12 त्रिभुज है। क्या कितना त्रिभुज है 12 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए विषम संख्याओं को पहचाने। ये 4 ऑप्शन जो है ना, इसमें 3 ऑप्शन समान होगा, एक ऑप्शन क्या होगा असमान, मतलब एक ऑप्शन अलग टाइप के होगा, वही जो असमान है उसी को चुनना है, यानी विषम संख्या को पहचान करना है। तो क्या है इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में क्या है कि 527 246 639 356, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस प्रश्न में किया है कैसे। तो कैसे किया है देखो, अगर 527 हम लिखते हैं, क्या 527 लिखते हैं, ये 527 लिखा है, तो इसमें क्या किया है कि 5 और प्लस 2 जोड़ दिया है, बराबर कितना आ गया 7 आ गया। उसी प्रकार ये जो 246 है, 2 और प्लस 4 जोड़ेंगे, 2 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें 5 ये तो हो गया यहाँ 500, उसी प्रकार इसमें 639 में 6 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें अगर हम 3 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, लेकिन यहाँ पे कितना है 6 है, समझ रहे हो। 5 प्लस 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जो कि भिन्न है, यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर कौन है डी है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ लो इस प्रश्न में कैसे किया, दोनों को जोड़ने के बाद, ये दोनों को पहला और दूसरा अंक को जोड़ने के बाद तीसरा अंक आना चाहिए, लेकिन पहला और दूसरा अंक जोड़ते हैं 5 और 3 तो 8 आएगा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 6, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है भिन्न। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनना, संबंधित अक्षरों को पहचान करें। देखे कैसे, देखो कैसे इस प्रश्न में किया है, ई एफ आई का संबंध आई जे एल से है, उसी प्रकार के एल ओ का संबंध यहाँ पे बताना है कि कैसे यहाँ पे इसका संबंध होगा।
तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे करना है सॉल्व, तो देखो ऐसा प्रश्न में एक आप सभी को याद होना चाहिए। जो स्टूडेंट को याद है तो बहुत बढ़िया, जो स्टूडेंट को याद ना हो तो याद कर लेना। क्या पोजीशन, नंबर पोजीशन, जैसे कि अल्फ़ाबेट पोजीशन, जैसे ई का पोजीशन कितना है, ई कितने स्थान पे आता है, एफ कितने स्थान पर आता है, और आई कितने स्थान पर आता है। अगर आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद हो तो ये ऐसा प्रश्न सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। समझ रहे हो? देखो तो सबसे पहले क्या करना है, इसका पोजीशन देख लेना है। ई का पोजीशन कितना है, 5 है, एफ का पोजीशन 6 है, और आई का पोजीशन कितना है, 9 है। आई का पोजीशन 9 है। अब यहाँ पे देखो आई का पोजीशन कितना है, 9 है, फिर जे का पोजीशन कितना है, 10 है, और एल का पोजीशन कितना है, 12 है। तो देखो इसमें क्या किया है, 5 से 9 कैसे गया है। यहाँ जो 5 से 9 है तो 5 से 9 कैसे गया है, मतलब ई से आई कैसे गया है, इसमें 4 जोड़ा है तभी तो 5 से 9 गया है, यानी कि ई से आई गया है। फिर एफ से एफ का पोजीशन 6 है और जे का पोजीशन 10 है, तो 6 से 10 कैसे गया, यानी कि इसमें भी 4 ऐड किया। समझ हो, तभी तो एफ से जे गया है। उसी प्रकार ये आई का पोजीशन 9 है और एल का पोजीशन 12 है, तो 9 से 12 कैसे गया, यानी कि इसमें भी 4 जोड़ा है। यानी कि ये प्रश्न में ई से आई गया प्लस 4 जोड़ा, एफ से एल जे गया प्लस 4 जोड़ा, और आई से एल गया प्लस 4 जोड़ा। यानी कि सभी में क्या कर रहा है, प्लस, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आई 9 है और आई से एल जाएगा तो प्लस 3 जोड़ेगा, क्योंकि आई का पोजीशन 9 होता है और एल का पोजीशन 12 होता है, तो 12 में 3 जोड़ेगा तभी तो 9 होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे पहला में 4 जोड़ा, दूसरा में 4 जोड़ा और तीसरा में 3 जोड़ा। समझ रहे हो। उसी प्रकार देखो के का पोजीशन की बात करें तो 11 होता है, तो 11 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 11 और 4 कितना होता है, 15, और 15 का पोजीशन क्या होता है, 15 ओ आता है, 15 नंबर पर कौन आता है, ओ आता है। समझो। उसी प्रकार एल का पोजीशन कितना है, 12, अगर 12 में हम 4 जोड़ेंगे तो 12 और 4 16, और 16 नंबर पर कौन आता है, तो 16 नंबर पर आता है पी, तो यहाँ पे पी होगा। समझ हो। उसी प्रकार ओ का पोजीशन है 15, 15 नंबर पर ओ आता है, लेकिन ओ में हम अबरी कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो 3 जोड़ेंगे, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18, और 18 में कितना किसका पोजीशन आता है, 18 में आर का पोजीशन आता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, ओ पी आर भराएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ओ पी आर। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या भरोगे, ओ पी आर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे देखो क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताना है, सिंपल प्रश्न रहेगा। ऐसा प्रश्न आप सभी को 5 से 10 सेकंड में क्लिक करना है। देखो कैसे करना है। कह रहा है नीचे दिए गए निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और अंत में कौन आएगा। देखो कह रहा है मक्खन, गाय, दूध, दही, छाछ, घी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले गाय को आना चाहिए। किसको आना चाहिए, गाय को आना चाहिए। गाय को 1 नंबर में आना चाहिए। गाय को किस में आना चाहिए, 1 नंबर में। काहे कि गाय रहेगा तभी तो दूध देगा, छाछ होगा, मक्खन आएगा, घी आएगा। तो पहले क्या होना चाहिए, गाय। तो यानी कि पहले में क्या भराना चाहिए, पहले में भराना चाहिए 4 नंबर। 4 नंबर किस में है, तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। समझ रहे हो। उसके बाद देखो, तो पहले में कौन आना चाहिए, पहले में आना चाहिए गाय। उसके बाद गाय क्या देगी, गाय देगी दूध। तो यानी कि गाय के बाद कौन आएगा, दूध आएगा। तो पहले 4 भराएगा, फिर 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 के बाद देखो 2 है या 4 है, गलत हो जाएगा। क्या होगा, दूध। तो देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले गाय आएगा, गाय दूध देगी। गाय दूध देगी तो उसके बाद दूध के बाद क्या बनेगा, दही बनेगा।
दूध के बाद क्या बनता है, दही बनता है। दही के बाद क्या होता है, दही के बाद छाछ होता है। दही के बाद क्या होगा, छाछ होगा। और जब छाछ रहेगा तो छाछ से निकलेगा क्या, मक्खन। और जब मक्खन रहेगा तो मक्खन के बाद क्या निकलेगा, घी निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ लो, इसी प्रकार से आप सभी को सजा के राइट आंसर क्लिक करना है। समझो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न में बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति का निहित है। मतलब कि बताना यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन भराएगा। समझो, तो कौन सा ऑप्शन भरोगे। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो गिनना 1 2 3 4 लाइन, इसमें भी 4 लाइन का आ रहा है। तो 1 2 3 ये हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारा लाइन है। और बात रहा ये ए बी सी डी, तो देखो इसमें आएगा जब भी इसको ऊपर से 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, नीचे वाले तो होगा नहीं। या तो ऑप्शन नंबर ये होगा या तो ऑप्शन नंबर ये होगा। तो इसको ए में देखो इस प्रकार से जा रहा है, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए, हमें इस प्रकार से जाना है, तभी तो ये भराएगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 2 3 और 4 इस प्रकार से ये भरोगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे हो। चलो अगला देखो। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न बताना है कि ऐसा प्रश्न है कि राजू का मुंह उत्तर की ओर है। पहले ऐसे प्रश्न में समझो, यहाँ पे इधर होता है उत्तर, 1 मिनट लिख देते हैं। इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। समझो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। अब कह रहा है राजू के मुंह उत्तर की ओर है। राजू को यहाँ बैठाएं, राजू का मुंह उत्तर की ओर है। वह सीधे 35 मीटर चला, सीधे चला 35 मीटर, 35 मीटर सीधे चला। फिर 20 मीटर, यहाँ पे क्या होगा, 35 मीटर चला, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो बाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल गया, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चल गया। ठीक है, 1 मिनट, 20 मीटर चल गया, बाएं मुड़ा 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ा, फिर वह क्या मुड़ेगा, फिर वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ा और क्या कर रहा है, 25 मीटर चला, यानी कि फिर 25 मीटर चला। अब कर रहा है फिर दाएं ओर मुड़ा और फिर वह क्या हुआ, दाएं ओर मुड़ गया और 30 मीटर चला, और 30 मीटर चला। तो 30 मीटर की दूरी तय किया। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, उसका मुंह किधर है, इधर की ओर है। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, इधर की ओर क्या कहते हैं, पूरब। तो वह पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वह पूरब की ओर जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, बायोलॉजी को BIRLOL इतना लिखता है, तो इस कोड भाषा को, फिजिक्स को किस कोड भाषा में लिखेगा। तो देखो इसमें क्या किया समझना, BIOLOG बाई को क्या लिखा, BIRLOL T और यहाँ पे बी। बताना है इसको ये लिखा तो इसको क्या लिखेगा। तो ऐसे प्रश्न में देखो क्या किया है, यहाँ पे समझना कि इस प्रकार से यहाँ से कैसे इसको ये लिखा, तभी तो हम इसी के अनुसार इसको भी राइट आंसर करेंगे। तो समझ रहे हो। तो देखो इसमें क्या किया है कि यहाँ पे बी, देखो बी का सबसे पहले ऐसा कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। समझ रहे हो। देखो इसमें क्या है, अगर बी का पोजीशन, अगर आप सभी को याद रहेगा, बी का पोजीशन क्या होता है, 2 होता है। और बाई का पोजीशन क्या होता है, बाई का पोजीशन 24 होता है। यानी कि इधर से उल्टा चला है और इधर से उल्टा चला है। क्या चला है, इधर से उल्टा चला है और उल्टा चला है, क्योंकि
स्टार्टिंग ए बी सी डी ए के बाद बी होता है और इधर उल्टा जेड के बाद आर होता है, यानी इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, यानी कि सभी जो दिया गया है सभी उल्टा है। बी का उल्टा बाई, आई के उल्टा आर, ओ के उल्टा एल, एल के उल्टा ओ के उल्टा एल, जी के उल्टा टी और बाई के उल्टे बी। समझ रहे हो कैसे किया। अगर आप सभी को अपोजिट नहीं निकालने आता है तो अपोजिट देखो कैसे निकालता है, जो देखो सीखो। जैसे कि हमें किसका अपोजिट निकालना है, बी का अपोजिट। अगर बी का अपोजिट निकालना है तो हमें 27 में बी का पोजीशन घटा देना है। बी का पोजीशन कितना आता है, बी कितना नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो 27 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 27 में 2 घटाएंगे तो 25 आएगा। 27 में 2 घटाएंगे तो 25। और बताओ कि 25 किसका पोजीशन है, तो 25 बाई का पोजीशन है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, बाई आ गया। उसी प्रकार 27 में ये आई है, आई का पोजीशन क्या होता है, आई का पोजीशन 9 होता है। क्या होता है, 9। तो 27 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, कितना पे चलेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये 18। तो 27 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। और 18 नंबर पर कौन आता है, तो 18 नंबर पर आर आता है। समझ। वैसे ही देखो, इसी प्रकार से देखो ओ का पोजीशन कितना, ओ अगर 27 में हम ओ का पोजीशन घटाएंगे, ओ का पोजीशन 15, तो 27 में हम 15 घटाएंगे तो 2 और 1 12, और 12 किसके नंबर पर आता है, तो आर नंबर पर। तो इसका अपोजिट इसका, यानी कि सभी का अपोजिट लिखा है। तो उसी प्रकार पी एच बाई एस आई सी, इसका अपोजिट नहीं लिखेंगे। 27 में हम पी का पोजीशन घटाएंगे, पी आता है 16 नंबर पर, तो 16 में घटाएंगे तो 7 में से छो जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, या 11। और 11 नंबर पर कौन आता है, तो 11 नंबर पर के आता है। समझ रहे हो। उसी पर तो यहाँ पे क्या भराएगा, के। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब के देखना है, फिर एच देखना है। 27 में एच का पोजीशन 8 आता है, तो 27 में 8 को हम घटाएंगे तो 27 में अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 8 ने एकदम पता चलेगा 10 7 17, 17 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 9 और 1 19 आ गया। और 19 किसका नंबर, किसका पोजीशन है, तो 19 एस का पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, एस। तो पहला में के फिर एस भरोगे। समझो। उसके बाद फिर 27 में अब किसका घटाना है, बाई। बाई का पोजीशन कितना होता है, बाई का पोजीशन होता है कितना, तो बाई का पोजीशन होता है 25। तो 27 में 25 घटाओगे कितना आएगा, 2। और 2 का पोजीशन क्या होता है, तो 2 का पोजीशन होता है बी। तो यानी कि यहाँ पे भरोगे क्या, बी। समझ रहे हो। उसी प्रकार तो यहाँ पे ये गलत हो गया, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब घटाना है, अब क्या घटाना है, 27 में क्या कर रहा है, एस। तो एस का पोजीशन कितना आता है, 19। तो 27 में 19 घटाएंगे कितना आएगा, तो 27 में 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो एकदम पता चलेगा 7 17, 17 में 9 जाएगा कितना आएगा, 8। और ये हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0। तो 8 किसका पोजीशन आता है, तो 8 पोजीशन आता है एच का। तो यहाँ पे क्या भरोगे, के एस बी एच। तो के एस बी एच किस में है, के एस बी एच इसमें भी है और इसमें है। आगे देखो, तो आगे क्या है, आई। यहाँ पे क्या बच गया, आई। तो 27 में आई का पोजीशन 9 है, तो 27 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 किसका पोजीशन होता है, 18 पोजीशन होता है किसका, आर का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए और राइट आंसर आप लोग इजी वे से आप लोग लगाओगे। हम तो समझाने के लिए इतना टाइम लिए, अगर आप लोग याद रहेगा तो बिल्कुल आप लोग देखोगे और राइट आंसर मारोगे, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या बताना है, क्या होगा कि किस प्रकार से 10 4 2 है, इस प्रकार से ये है और इसको खाली स्थान जो लुप्त है इसको भरना है। तो ऐसा प्रश्न में देखो क्या करना है, कैसे करना है, जो समझो। देखो इसमें क्या किया है कि 10 है, पहला में देखते हैं कि अगर 10 में हम 4 को घटाएंगे, क्या 10 में अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 में फिर हम 2 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 6 दूना 12, जो कि यहाँ 12 है, बिल्कुल है। उसी प्रकार अगर 8 में हम 5 को घटाएंगे तो 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा।
और 3 में फिर 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, ये आ रहा है। उसी प्रकार हमें इसको करना है इसी प्रकार से और यहाँ पे खाली स्थान लाना है। तो कैसे किया देखो, 7 में हम क्या घटाएं, 7 में क्या घटाएं कि यहाँ पे यहाँ पे 7 में क्या घटाएं कि यहाँ पे 3 में गुना करने पे हमें कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। समझ रहे हो? तो 3 में हमें 5 कैसे आएगा, तो 3 में अगर हम 5 गुना करेंगे तभी तो 15 आएगा, और यहाँ पे 5 आने के लिए 7 में क्या घटाएं कि 5 आएगा, तो 7 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। समझ हो? तो यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 2 भराएगा, तभी तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 में फिर ये 3 गुना करेंगे तो ये 15 आएगा। समझ रहे हो ये कैसे हुआ? तो पहला में क्या किया, ये दोनों को घटा दिया और जितना आया उसमें 2 को गुना कर दिया और उसके बाद ये नंबर आ गया। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न 14 नंबर का है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चयन करें। देखो बताना है इसके बाद ये आया फिर इसके बाद ये आएगा तो अगला क्या आएगा। ये सिंपल प्रश्न को कैसे करना है देखो, इसमें पहले इस प्रकार से देखो, एक है पहिया फिर एक है, फिर इधर देखो 2 आया फिर यहाँ पे 2 आया, तो यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। तो देखो ये तो गलत हो गया क्योंकि ऐसे 2 ही है, ये गलत हो गया, ये 4 आ गया और ये दोनों में 3 है। अब देखो इसमें 2 काटा, इसमें इस प्रकार से 2 काटा, इसमें 3 इस प्रकार से काटा और इसमें 3 इस प्रकार से काटा, तो अबरी 4 हम इस प्रकार से काटेंगे तो इसमें 4 काटेंगे तो राइट आंसर कौन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 2 ही काटा है ये, लेकिन हमें होना चाहिए 4 काटना चाहिए। तो यानी पे यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? चलो अगला देखो 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को बताना है। विषम शब्द बताना है दीपावली, पोंगल, बाल दिवस या क्रिसमस। तो इसमें प्रश्न पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि दीपावली एक पर्व है, पोंगल भी एक पर्व है और क्रिसमस भी एक पर्व है, लेकिन ये बाल दिवस जो है यह क्या है, किसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो बाल दिवस क्या है कि एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये तीनों क्या है, एक पर्व है। समझो? तो इसलिए विषम शब्द कौन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न, जो कि आप सभी को होमवर्क के रूप में ये प्रश्न दिया जा रहा है। होमवर्क के रूप में है जो कि कुछ सुंदर बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करके हर एक स्टूडेंट बताना, सॉल्यूशन करना अभी तुरंत करो कॉपी कलम के साथ और इसका राइट आंसर बताओ। समझ रहे हो? जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुँचना अति आवश्यक होगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी प्रिय स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।